आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो बेसिक चीजें होती है वो सब हम आज डिटेल में समझेंगे एक एक करके। जैसे स्टॉक पी, बुक वैल्यू, आरओसी, आरओई, डेब्ट, प्रमोटर होल्डिंग, फेस वैल्यू, ओपीएम, डिविडेंड यील्ड, सब कुछ समझेंगे। आज हम इस वीडियो में पी रेशियो बताने वाले हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के जो टर्म होते हैं वो रेगुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। आगे हम बताने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सब कुछ सीखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं पी रेशियो के बारे में जानना। मान लीजिए दो राशन की दुकानें हैं, दोनों एक ही जैसा दिखती है और एक ही जैसा सामान बेचती है। पहली दुकान हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही है और मालिक उसे 10 लाख में बेचना चाहता है। दूसरी दुकान भी सेम 1 लाख रुपया ही कमा रहे हैं, लेकिन उसका मालिक उसे 25 लाख में बेचना चाहता है। अब बताइए कौन सी दुकान हमको समझदारी से खरीदनी चाहिए। यही सवाल शेयर बाजार में होता है जब हम स्टॉक का पीई देखते हैं। एक स्टॉक है टाटा मोटर जिसका पीई 8.5 है और एक स्टॉक है मारुति सुजुकी जिसका पीई 27 के आसपास है। आप सोचेंगे टाटा मोटर सस्ता है और मारुति सुजुकी महंगा है, लेकिन क्या वाकई में कम पीई वाला शेयर सस्ता होता है या गिरते जहाज का टिकट है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। पी रेशियो होता क्या है? इसका पूरा नाम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसकी 1 साल की कमाई पर कितना रुपए दे रहे हैं वो बताता है रेशियो। इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, पी रेशियो इक्वल टू जो शेयर प्राइस चल रहा होता है भागा ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो निकल के आ जाएगा पी रेशियो। चलिए मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हर कोई के पास मोबाइल होता है इसलिए इस एग्जांपल को रिलेट कर पाएंगे खुद। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं। एक मोबाइल का कीमत 20,000 है, लेकिन 1 साल बाद उसका रीसेल वैल्यू 15,000 हो जाता है। और दूसरा मोबाइल 30,000 का है, लेकिन उसका 1 साल बाद रीसेल वैल्यू 28,000 का हो जाता है। अब सस्ता कौन है? दिखने में तो 20,000 वाला लगेगा कि सस्ता है, लेकिन असल में 30,000 वाला है, क्योंकि उसका रीसेल वैल्यू बनी रहती है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी सस्ता शेयर प्राइस से नहीं उसकी कमाई से मापा जाता है, और यही करता है पी रेशियो। अब मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और ईपीएस यानी प्रति शेयर कमाई जो है 10 रुपए है, तो पी रेशियो हो जाएगा 100 भागा 10 यानी 10 का पी निकल जाएगा। तो पी रेशियो इक्वल टू 100 भागा 10 करेंगे तो 10 आएगा। मतलब आप कंपनी की हर 1 रुपए कमाई के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। ये रेशियो बताता है कि शेयर महंगा है या सस्ता उसके कमाई के मुकाबले। ज्यादा पी का मतलब है कंपनी फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती या फिर शेयर ओवर हाइप्ड है। कम पी का मतलब है या तो शेयर अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी की हालत अंदर से खराब है। पी की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेलिंग पी और फॉरवर्ड पी। ट्रेलिंग पी यानी जो 1 साल के कमाई के आधार पर आधारित होता है। फॉरवर्ड पी जो आने वाला समय की अनुमानित कमाई पर आधारित होता है। ज्यादातर इन्वेस्टर ट्रेलिंग देखते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए कोई दुकान हर महीने 10,000 कमाती है, अब वो आपको 1 लाख रुपए में मिल रही है, तो उसका पी 10 हुआ। वहीं दूसरी दुकान देखें तो 10,000 ही कमाती है, लेकिन उसका मालिक 3 लाख रुपए मांग रहा है। इस आधार पर उसका पी 30 हो गया। अब आप सोचिए क्या सिर्फ दुकान का प्राइस देखकर खरीदना सही होगा क्या? तो अब आप समझ गए होंगे पी रेशियो सिर्फ एक नंबर नहीं है, कंपनी का फ्यूचर देखने का एक आईना है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। अब तक आपने समझ लिया पी रेशियो इक्वल होता है प्राइस भागा अर्निंग, लेकिन असली खेला यहाँ से शुरू होता है। इसका नंबर समझना, परखना और धोखे से बचना, क्योंकि कई बार जो सस्ता दिखता है वो फंसा हुआ स्टॉक होता है और जो महंगा दिखता है वो फ्यूचर का हीरो निकलता है। मान लीजिए जोमेटो का पी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जाकर कंपनी बहुत ही मुनाफा कमाएगी, लेकिन कंपनी किस तरह ईयर ऑन ईयर 90% गिरा है और शेयर प्राइस वहीं बढ़ा है। अगर देखें तो मार्केट के उस कंपनी से बहुत उम्मीद है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल हाई माना जा रहा है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आया तो शेयर क्रैश भी हो सकता है, इसलिए हाई पी का सेफ नहीं है बल्कि ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। कभी यस बैंक का पी 20-25 के आसपास हुआ करता था। उस टाइम लोग सोचते थे ये स्टॉक सॉलिड है। फिर क्या हुआ? एनपीए बढ़ा, अर्निंग गिरी और शेयर प्राइस 400 से 10 पे आ गया। हाई पी का ये मतलब नहीं है कंपनी हमेशा अच्छा ही करेगी। अब सोचिए एक कंपनी है जिसका पी 6 है, आप सोचते हैं वाह बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों सस्ता है? शायद कंपनी का बिजनेस लो है या फ्यूचर ग्रोथ नहीं है या फिर अर्निंग गिरने वाली है। रीजन तो हो सकता है ना भाई, इसलिए लो पी भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। आईटी कंपनियों की बात करें तो पी रेशियो आमतौर पर 25-30 के लगभग में होता है, क्योंकि ग्रोथ फास्ट होता है। लेकिन पीएसयू बैंक जिसका पी 10 के आसपास होता है, क्योंकि वहाँ रिस्क ज्यादा और ग्रोथ कम है।
मतलब एक इंडस्ट्री का पीई लो और दूसरा का पीई हाई बेहतर हो सकता है। इसलिए पीई को कभी अकेले मत देखिए, पहले देखिए कंपनी किस सेक्टर में है। इसलिए पीईजी और भी ज्यादा समझदारी वाला टूल है। अगर आप थोड़े से प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं तो पीईजी रेशियो देखिए। पीईजी इक्वल होता है पीई भागा अर्निंग ग्रोथ रेट। अब मान लीजिए पीई 20 है, ग्रोथ रेट भी 20 है, तो पीईजी 1 आएगा जो फेयरली वैल्यू दिखाता है। अगर पीईजी 1 से कम है तो सस्ता और पीईजी 1 से ज्यादा है तो महंगा। यानी पीईजी बताता है कि कंपनी के ग्रोथ के मुकाबले आप ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल से समझिए। मारुति सुजुकी का प्राइस 27 है और पीईजी 0.37 है लेकिन स्टेबल है। टाटा मोटर्स का पीई 8.5 है और पीईजी 0.13 है, यानी सस्ता है लेकिन साइक्लिकल रिस्क है। इंफोसिस का पीई 22 है और पीईजी 3.40 है। वहीं जोमेटो का पीई 960 है और पीईजी 30.40 जो उम्मीदों पे टिका है। तो अगली बार आप जब कहें कि ये स्टॉक सस्ता है क्योंकि इसका पीई कम है तो जरा रुकिए और सोचिए कहीं वो कंपनी धीरे धीरे अंदर से डूब तो नहीं रही है। और पीईजी ज्यादा हो तो पूछिए कंपनी क्या उम्मीद पे उतर सकती है। अब चलिए रियल में स्टॉक को लेकर पूरा एकदम क्लियर करते हैं, समझते हैं। बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के जिसे हर भारतीय जनता जानती है, टाटा मोटर्स। कोई ऐसा नहीं होंगे जो नाम नहीं सुने होंगे। ये कंपनी कार बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं और जगुआर, लैंड रोवर और लग्जरी ब्रांड भी इन्हीं के पास है। अब सवाल है क्या टाटा मोटर्स सस्ता स्टॉक है? चलिए आंकड़ों से समझते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 650 के आसपास, अर्निंग 75 के आसपास है और पीई रेशियो 9 के आसपास है। अब सुनते ही लोग कहेंगे वाह सिर्फ 8.5 का पीई, इतना सस्ता है तो बाई कर लो। लेकिन जरा रुकिए, पीई कम होने से स्टॉक सस्ता नहीं हो जाता है। क्या रीजन है जो टाटा मोटर्स का पीई इतना लो है? इसको भी समझिए आप। ऑटो सेक्टर डिमांड ड्रिवन होती है। मंदी आई तो गाड़ियां नहीं बिकती और इनकम गिरती है तो ईपीएस गिरता है और वैल्यूएशन भी रिस्क में आ जाता है। जगुआर और लैंड रोवर की कमाई भी काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट करती है। कभी चीन से बिक्री बढ़ी तो शेयर उछला, कभी चिप शॉर्टेज आया तो कभी अर्निंग गिरी। ईवी के मार्केट में तो आपको पता है कि अभी बेड लग रही है कि सब कोई यूट्यूब में भी बहुत से लोग समझाते हैं क्योंकि हर कोई सोचता है कि आगे आने वाला ईवी का ही मार्केट है। हाँ, नेक्सॉन और टियागो ईवी भी बिक रही है लेकिन ईवी मार्केट में टेस्ला और बीवाईडी बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओला जैसे प्लेयर्स भी मुकाबला कर रहे हैं। बीवाईडी का तो आपको पता ही है कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जो चाइना की कंपनी है। टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया है ग्रोथ रेट में। टाटा मोटर्स लगातार नए प्लांट, R&D और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका असर शॉर्ट टर्म अर्निंग में पड़ता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। वही कंपैरिजन करें मारुति सुजुकी की तो मारुति सुजुकी का पीई 30 के आसपास है लेकिन इस हाई मार्केट ट्रस्ट है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है और कम फॉरेन डिपेंडेंसी है जो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मारुति महंगा है? नहीं, बिजनेस मॉडल टाटा से थोड़ा प्रैक्टिकेबल हो सकता है इसलिए इन्वेस्टर ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। क्या टाटा मोटर्स एक हिडन जेम हो सकता है, मतलब छुपा हुआ खजाना हो सकता है? अगर ईवी सेगमेंट में धमाका हुआ तो जगुआर, लैंड रोवर स्टेबल होगी और इकोनॉमिक साइकिल पिकअप करने लगी, तब पीई 8 से बढ़कर 15-20 हो सकता है, यानी प्राइस 2 गुना हो जाएगी। आप ये समझिए पीई आपको एक चश्मा देता है पर उसमें आपको पूरा अपना तस्वीर नहीं देखना है, और भी चीजें होती है जिसको समझना है। कंपनी की ग्रोथ, रिस्क, सेक्टर और फ्यूचर प्लान, तभी आप जानेंगे कि स्टॉक सस्ता है या सिर्फ दिखने में सस्ता लग रहा है। तो अब तक आप समझ गए होंगे पी रेशियो क्या होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल है कि अब करना क्या है। चलिए अब कुछ आसान सा तरीका देखते हैं जिनसे आप किसी भी स्टॉक का खुद से वैल्यू पता कर सकते हैं। कभी भी पी अकेले मत देखिए, इंडस्ट्री से कंपेयर करिए। यानी कि टीसीएस का पी 25 है और वहीं एक पीएसयू बैंक का पी 8 है। अब सोचेंगे सस्ता है, लेकिन सॉफ्टवेयर और बैंकिंग एक ही सेक्टर तो नहीं है। हर सेक्टर की एक बेंचमार्क रेंज होती है। ग्रोथ को जरूर पढ़िए पीईजी रेशियो से। अगर किसी स्टॉक का पी 30 है लेकिन ग्रोथ 40 है तो वो महंगा नहीं है बल्कि फेयरली प्राइस्ड हो सकता है। अगर देखें तो पीईजी इक्वल टू पीई भागा ग्रोथ होता है। पीईजी 1 या उससे कम आता है तो अच्छा संकेत होता है और पीईजी 100 ज्यादा
मतलब ज्यादा उम्मीद है, रिस्क ज्यादा है। लो पीई हमेशा जैकपॉट नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी गिर रही है, अर्निंग गिर रही है और मार्केट उसमें भरोसा नहीं कर रही है। इसलिए लो पीई देखकर कभी खुश मत होइए और उसकी वजह जरूर समझिए। हमेशा स्टेबल ग्रोथ वाले स्टॉक को वैल्यू दी जाती है, जैसे मारुति सुजुकी, HUL या इन्फोसिस। इन कंपनियों की अर्निंग कंसिस्टेंट होती है, इसलिए हाई पी के बावजूद भी इन्वेस्टर इन पर ट्रस्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा, ट्रस्ट इक्वल प्रीमियम वैल्यूएशन होता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए, क्योंकि पीई एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर नहीं है, ये बताता है कि कंपनी भविष्य में कितना ग्रो कर सकती है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये टूल आपको काफी यूजफुल लगेगा। तो दोस्त, अगर आप किसी स्टॉक का नाम सुने अगली बार तो उसका प्राइस मत देखिए, उसका पीई रेशियो जरूर देखिए, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक लेंस है। जब तक आप पूरा चश्मा नहीं पहनेंगे, यानी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखेंगे, तब तक आपको पूरा तस्वीर नहीं दिखेगा। यानी कि आपको पूरा फंडामेंटल सीखना ही होगा। तो मेरे साथ बने रहिए हर चीज को समझने के लिए। तो उम्मीद है कि आप पीई रेशियो समझ गए होंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।